Hey all, this is Anjali, and in this program we would be doing infix to postfix conversion using stack. So जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट से, अब उसी स्टैक को यूज़ करके मैं कन्वर्ट करूँगी इनफिक्स को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में. इसके न्यूमेरिकल्स हम पहले कर चुके हैं. आप टोल्ड यू कि किस तरह से लॉजिक काम करता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में, कैसे आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हो. बट नाउ हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, हम इनफिक्स एक्सप्रेशन देंगे और आपका प्रोग्राम उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके दिखाएगा. सो वो काम हम नहीं करेंगे, वो काम हमारा प्रोग्राम करेगा. और वो काम कैसे होगा, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. सो वॉच टिल द एंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी लेंदी प्रोग्राम. सो पूरा देखो, समझो अच्छे से कि कैसे एक एक पार्ट को हम यहाँ पर कोड करेंगे. ठीक है. सो स्टैक ऊपर सेम है. मैंने इसको भी अलग से हेडर फाइल में नहीं डाला है क्योंकि मैंने अभी आपको हेडर फाइल बनाना नहीं सिखाया है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सून हाउ टू मेक अ हेडर फाइल एंड हाउ टू यूज़ दैट इन योर प्रोग्राम. बट फॉर द टाइम बीइंग सेम स्टैक के फंक्शंस हैं जो पिछले प्रोग्राम में हमने किए थे, वो सेम मैंने यहीं पर रखे हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द मेन. सो मेन में अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली इनफिक्स, एक ले ली पोस्टफिक्स. यूज से पूछ लिया कि इनफिक्स एक्सप्रेशन एंटर करो. अब हर कैरेक्टर आपको स्कैन करना है इनफिक्स का एक एक करके. सो मुझे एक एक करके कैरेक्टर चेक करते रहना है इनफिक्स का, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस मुझे उन्हें पोस्टफिक्स में या स्टैक में भेजना है. सो अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, हम इनफिक्स के एक एक कैरेक्टर को स्कैन करते हैं. उसमें हम ये देखते हैं कि अगर तो ऑपरेंड है, ठीक है, अगर ऑपरेंड है तो उसे डायरेक्टली कहाँ पे भेज दो, पोस्टफिक्स में. लेकिन अगर वो ऑपरेटर है तो वो स्टैक में जाएगा. उसमें भी ये रूल होता है कि अगर वो ऑपरेटर जो अभी आया है उसने तो स्टैक में जाना ही जाना है. अब स्टैक में जो पहले से ऑपरेटर्स पड़े हैं उनमें से आपको किसी को पॉप करने की ज़रूरत है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है. सो ऑब्वियसली मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आपने मेरी वो वीडियो देखी हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप पहले वो वीडियो देखो कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे होती है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. जब आपको न्यूमेरिकली पता होगा कैसे करते हैं तब आप प्रोग्राम भी इजीली समझ पाओगे. सो फर्स्ट थिंग जो है वो चेक करने की है कि वो ऑपरेंड है. ऑपरेंड मतलब वो ABC है या 1 2 3 है, समथिंग लाइक. इट शुड बी एन अल्फ़ाबेट और इट शुड बी अ डिजिट. सो वी कैन यूज़ दैट. तो इज़ अल्फ़ा इज़ डिजिट, उसके लिए फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड हैं. तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इज़ अल्फ़ा. इज़ अल्फ़ा किसको चेक करेंगे हम, इनफिक्स आई को. इफ़ इज़ अल्फ़ा इनफिक्स आई और इज़ डिजिट इनफिक्स आई, मतलब इनफिक्स में आई पोजीशन पे जो कैरेक्टर है अगर वो अल्फ़ाबेट है या वो डिजिट है, मतलब वो ऑपरेंड है, तो उसे सीधे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दो. पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, एक एरे है बेसिकली. उस एरे में किस पोजीशन पे हम पुट करेंगे उसके लिए मैंने जे वेरिएबल लिया है जो कि इनिशियली 0 है. तो जब मैं उसको वहाँ पे पुट कर दूंगी जो भी इनफिक्स है, तो आए तो लूप में इंक्रीज हो ही रहा है, पर जब आप जे वाली पोजीशन यूज़ कर लोगे तो आप जे को भी 1 से इंक्रीज कर दोगे. मान लो पोस्टफिक्स 0 पे इनफिक्स 0 चला गया, तो आई तो इसकी वजह से 1 होगा, अगले कैरेक्टर पे चला जाएगा, पर यहाँ से जे भी 1 हो जाएगा ताकि अब जो अगली वैल्यू आए पोस्टफिक्स में वो पोजीशन 1 पे आए. 0 पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू चली गई है. एल्स अगर अब मेरे पास ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, अब देखना यह है कि वो ऑपरेटर कौन सा है. सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर स्टैक खाली है तो ऑपरेटर कोई भी हो आपको सीधे स्टैक में डालना है. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ स्टैक इज एम्प्टी, कोई भी ऑपरेटर हो डायरेक्टली स्टैक में जा सकता है. तो हम चेक करेंगे इफ स्टैक इज एम्प्टी. अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो कुछ नहीं करना, सीधे स्टैक में अपना जो भी ऑपरेटर है, मतलब जो भी वैल्यू इनफिक्स आई में है उसको हमें पुश करा देना है, बस खत्म. सो एक चीज़ ये हो गई. लेकिन अब अगर स्टैक खाली नहीं है, स्टैक में पहले से कुछ है, स्टैक में पहले से कुछ है और मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑपरेटर को पुट करना है. सो अब यहाँ प्रेसिडेंस मैटर करती है. देखो, अगर तो आपके पास जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर स्टैक में भी पहले से मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसे भेज दो पोस्टफिक्स में और नए वाले ऑपरेटर को भेज दो स्टैक में. ठीक है. और अगर प्लस माइनस है तो उससे पहले जो भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे हम पोस्टफिक्स में भेज देंगे. सो पहले हम बिना पैरेंथेसिस वाला सॉल्व करेंगे. जब पैरेंथेसिस वाला प्रोग्राम आपको समझ आ जाएगा तो हम उसमें पैरेंथेसिस की कंडीशन भी ऐड कर देंगे. ठीक है. सो बिना पैरेंथेसिस के कर रहे हैं हम, तो उसमें पहले मैंने चेक कर लिया कि इनफिक्स आए
अगर मल्टीप्लाई है और इनफिक्स आई अगर डिवाइड है, या हम यहाँ पर और भी ले सकते हैं, दैट इज मॉड। सो आई कैन टेक मॉड है अगर हम उसको एक्सप्रेशंस में काउंट कर रहे हैं तो। सो अगर इन तीनों में से कोई है, अब मुझे देखना ये है कि क्या स्टैक के टॉप में भी इनमें से कोई है। अगर स्टैक के टॉप में इनमें से कोई है, उसके लिए हमारे पास कोई फंक्शन है नहीं, फिर मैं बना सकती हूँ, दैट कुड बी st.peep। नाउ पीप इज़ अ फंक्शन जिसका काम होता है सिर्फ ये बताना कि स्टैक के टॉप पे क्या है, वो डिलीट नहीं करता। जैसे पॉप है, पॉप क्या करेगा, पॉप तो रिमूव कर देगा डायरेक्टली, लेकिन पीप जो है वो रिमूव नहीं करेगा, वो सिर्फ शो करेगा कि टॉप पर क्या है। सो आई एम राइटिंग हेयर इंट पीप, और पीप के अंदर हमने क्या किया, जब डिफाइन करना है इसको, सो आई राइट इंट स्टैक पीप, एंड पीप में बहुत छोटा सा काम करना था। वो काम है कि जो भी टॉप का डेटा पार्ट है वो आपको रिटर्न कराना है। सो रिटर्न टॉप डेटा। सो टॉप का जो भी डेटा है वो रिटर्न कर देंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि स्टैक के टॉप पे क्या है। सो इफ एस डॉट पीप इज इक्वल टू द सेम थिंग मल्टीप्लाई, और एस डॉट पीप इज इक्वल टू डिवाइड, और एस डॉट पीप इज इक्वल टू मॉड। इनमें से कुछ भी है तो उसे पॉप करो और उसे कहाँ पे भेज दो, पोस्टफिक्स वाले एक्सप्रेशन में। सो पोस्टफिक्स इज इक्वल टू st डॉट पॉप, जो भी पॉप होके आएगा वो पोस्टफिक्स में चला जाएगा। ठीक है, अब वो कुछ पॉप हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर अगर पॉप हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी जो नया ऑपरेटर है वो तो स्टैक में पुश कराना ही है। तो st डॉट पुश, और यहाँ पर मैं कर दूंगी इनफिक्स आई। ठीक है, सो ये वो केस हो गया कि अगर मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हायर लेवल वाले आ गए। इसके बाद ऐसे ही मुझे कंडीशन चेक करनी है प्लस माइनस के लिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं है, अगर जो मेरा ऑपरेटर है वो प्लस है या वो माइनस है। सो प्लस या माइनस अगर है तो क्या होगा, अगर वो प्लस या माइनस है तो होना क्या चाहिए कि जितने भी ऑपरेटर्स बचे हैं वो सबको निकाल दो, क्योंकि सब या तो सेम लेवल के होंगे प्लस माइनस से, या हायर लेवल के होंगे। सो वाइल नॉट st डॉट इज एम्प्टी, तो जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, सबको पॉप करते जाना है और मुझे उनको पोस्ट फिक्स में डालते जाना है। सो आई कीप पॉपिंग एंड पुटिंग इन द पोस्ट फिक्स। जब स्टैक खाली हो जाएगा हम रुक जाएंगे, एंड जो नया ऑपरेटर है वो हम स्टैक में पुश कर देंगे। सो ये मैंने पुश करा दिया, दैट इज इट, ये हो गया। अब ये हम लूप से बाहर आ गए, जो फॉर लूप है। ये लूप से बाहर आते हैं हम, उसके बाद हमें देखना है कि स्टैक में कुछ अभी भी बचा तो नहीं है। अगर स्टैक में कुछ अभी भी बचा हुआ है सो वो भी हमें पोस्ट फिक्स में पुट करना है। तो ये मैं ये लूप बाहर लगा रही हूँ, किस लिए, टू टेक आउट रिमेनिंग ऑपरेटर्स इन स्टैक। सो अगर कुछ बचा है तो वो भी हम बाहर ले लेंगे और स्टैक में डाल देंगे। एंड जब आप स्ट्रिंग्स ले रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट भी आपको करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट C++ तो स्ट्रिंग को नल से टर्मिनेट करता है, पर जो स्ट्रिंग हम खुद बना रहे हैं उस पर हमें नल खुद ही डालना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, या पोस्ट फिक्स इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इज, जो भी आप लिखना चाहो, और उसको हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। सो ये हो गया हमारा कोड। एंड जो हमने यूज़ करी है आपकी लाइब्रेरी, दैट इज अल्फा इज डिजिट, उनके लिए हम ऊपर इंक्लूड करेंगे ctype.h। I have to see कि GCC compiler will take ctype.h। अगर आप कोड ब्लॉक में काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये बिल्कुल सही चलेगा। बट लेट मी चेक ओवर हेयर। सो मुझे यहाँ कंपाइल करना है, प्रोग्राम का नाम मैंने दिया है postfix.cpp। सो आई राइट postfix,
.cpp. So we compile this program. It is not st. Okay, so the semicolon is missing in st.push at line number 106 and 101 पे error है. Okay, so 101 पे ये error है कि मैंने यहाँ पे t लगाना भूल गई हूँ. So it is st at both the places and यहाँ पर semicolon रह गया. Okay, save it and then yeah, it's all done. Now we execute the program. So it's asking enter the infix of expression. मैंने enter किया a plus b multiplied by c. तो इसका मेरे पास आना चाहिए abc multiply plus. That's right, it's showing abc multiply plus. मैंने फिर से किया. अब मैं लिखती हूँ a multiplied by b plus c multiplied by d. So ये आना चाहिए ab multiply cd multiply plus. Perfect. So आप ऐसे कोई भी अब एंटर करके देख लो. a divided by b multiplied by c minus d plus e multiplied by f. आपके पास उसका पोस्ट फिक्स कन्वर्ट होकर आ जाएगा. सो ये तो हो गया हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, लेकिन इसमें अभी पेरेंथेसिस नहीं है. राउंड ब्रैकेट्स जो हम जिसे कहते हैं वो हमने अभी कंसिडर नहीं करी है. उसके अलावा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है. तो अगर आप पेरेंथेसिस लेते हो तो पेरेंथेसिस किस लिए यूज़ होती हैं? एक नया लेवल ऑफ प्रेसिडेंस स्टार्ट करने के लिए. बिफोर आई गो फॉर दिस कोड जिसमें मैं आपको समझाऊँ कि पेरेंथेसिस कैसे यूज़ करते हैं, do like the video right now अगर आपको अभी तक समझ आ रहा है and you want to watch further, so don't forget to click the like button. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so वो भी कर लो. And now continue with your code. So हमने यहाँ पे चेक किया था अगर स्टैक एम्प्टी है तो जो भी ऑपरेटर है उसको स्टैक में डाल दो. अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाएगी कि जो ऑपरेटर है अगर जिसको मैं पुट करना चाहती हूँ वो खुद एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है तो भी उसे डायरेक्टली स्टैक में डाल दो, तो भी हमें कोई और चेक नहीं करना है. एक और कंडीशन आ जाएगी कि अगर स्टैक के टॉप पे ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है तो भी जो ऑपरेटर है उसे स्टैक में डाल दो. बिकॉज इन सारे केसेस में जो भी ऑपरेटर है वो बिना कंडीशन चेक किए स्टैक में जाएगा. ब्रैकेट खुद है तो उसने भी जाना ही है. स्टैक के टॉप पे ब्रैकेट है मतलब न्यू लेवल ऑफ प्रेसिडेंस शुरू हो रहा है तो भी जो भी ऑपरेटर आएगा वो सीधे स्टैक में चला जाएगा. सो एक तो ये कंडीशन हो गई. अब दूसरी एक कंडीशन और एक्स्ट्रा क्या ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है. सो हम यहाँ पर चेक करेंगे एल्स इफ इनफिक्स आई इज इक्वल टू दी क्लोजिंग ब्रैकेट. किधर है ये रही. तो अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करेंगे, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आती तब तक सारे ऑपरेटर्स को आप पॉप करते रहो और पोस्ट फिक्स में डालते रहो. तो उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे कि while st डॉट पीप. सो स्टैक के टॉप पे जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आती तब तक पॉप करो उस वैल्यू को, पोस्ट फिक्स में डालते जाओ. एंड उसके बाद आप यहाँ पर एक आखिरी पॉप और लिखोगे, पर जो पॉप होके आएगा उसे हम कहीं पे स्टोर नहीं करेंगे. वो जो पॉप होगा वो होगी आपकी ओपनिंग ब्रैकेट. सो ओपनिंग ब्रैकेट हमें निकालनी ज़रूर है स्टैक से और उसे हमें कहीं स्टोर नहीं कराना. सो हम सिर्फ उसको पॉप कर देते हैं बट वी डोंट पुट इट एनीवेयर. सो ये कोड हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे. अब हमारा ये पेरेंथेसिस के लिए भी चलेगा. सो पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं. मैंने इसको रन किया. अब मैंने यहाँ लिखा a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट b और फिर लिखा b प्लस सी. तो नॉर्मली ये आता है a b मल्टीप्लाई c प्लस, लेकिन अब आएगा a b c प्लस मल्टीप्लाई. So you can see that it's working for parenthesis as well. So that's how we code for infix to postfix notation using stack in C++. So I hope the code आपको समझ आया होगा. अब इसी कोड को आप बनाकर देखो and see how it works. In case you get any error, feel free to ask me. And yeah, that's it for this video. Don't forget to click the like button. Do share the video with other people and do subscribe the channel. It's for free and you get to learn a lot from this channel. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.